नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर कभी भी धर्म विरोधी, मजहब से सब जुड़ी बातें या ऐसी कोई बात नहीं की जिससे किसी आम व्यक्ति को तकलीफ पहुंचे, उन्हें दर्द हो। लेकिन अभी जब चंद कुछ मिनट पहले मैंने पालीवाल वानी नामक एक न्यूज़ देखी और उस न्यूज़ को देखकर मन में आया कि क्यों नहीं इस बात को आम जनता के सामने रखा जाए। मुहर्रम पर जब ताजिए उठ रहे थे तो ताजिए उठने के दौरान उज्जैन के खारा कुआ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गीता नगर क्षेत्र में जब भीड़ जुटी तो उस जुटी हुई भीड़ के अंदर कुछ असामाजिक नीचतम प्रवृत्ति के लोगों ने देश विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिए और देश विरोधी नारे लगाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस मैटर में एएसपी जो वहां के मौजूद थे, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया और आगामी पूछताछ की जा रही है। इसी न्यूज के अनुसार 15 अगस्त के दिन जब ध्वजारोहण था, उस दौरान भी इस तरह के एक्ट एमपी के अंदर किए गए, इंदौर क्षेत्र के अंदर। क्या चाहते हैं आप लोग? कुछ लोग हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कुल मिलाकर देश की शांति के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। उनके दिमाग में भारत देश के प्रति कोई भावना ही नहीं है और उस देश का गुणगान करना चाहते हैं जहां से उन्हें किसी प्रकार की कोई राहत प्राप्त नहीं होनी है। पर न जाने क्यों उनका उस सौतेले बाप की तरफ एक अलग ही झुकाव है। यह बात कहना लाजमी है कि जब आप इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, इस देश का संविधान आप पे लागू होता है, ये देश आपको सारी सुख सुविधाएं दे रहा है, ऐसी अवस्था में ऐसे कुछ समाज कंटक लोगों का, ऐसे कुछ नाकारा निकम्मी प्रवृत्ति लोगों का देश विरोधी नारे लगाना और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, तो यह लोग आतंकवादी है। इन लोगों को के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां पर भी मुस्लिम वर्ग के आलाकमान से कहना चाहूंगा, मुस्लिम वर्ग के जो प्रबुद्ध जन है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप इस देश के नागरिक हैं। धर्मनिरपेक्षता वाला यह देश आपको भी आजादी देता है क्या कि हर त्योहार, हर खुशी आप सेलिब्रेट कर सके। तो वहां पर जब आज इस देश ने आपको इतनी सारी सुविधाएं दे रखी है, इतनी सारी छूट दे रखी है, तो इसके बावजूद यदि कुछ समाज कंटक लोग यदि इस तरह की हरकतें करते हैं और देश विरोधी नारे लगाते हैं और वह पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाते हैं, तो वहां यदि आप मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध जन वर्ग इन लोगों के खिलाफ यदि कठोर एक्शन नहीं लेते, इन लोगों के खिलाफ आप होकर एफआईआर दर्ज नहीं कराते, उनके खिलाफ आप होकर कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो यह हमारे देश की सांप्रदायिकता के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। देश की एकता और अखंडता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहने वाली सोच पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इसीलिए मैं न केवल आज मध्य प्रदेश क्षेत्र के लिए, अभी तो मैं हिंदुस्तान के हर क्षेत्र के लिए कहता हूं कि यदि किसी त्योहार, किसी विशेष दिन यदि कोई लोग ऐसे कारनामे कारित करते हैं जहां उनकी एक्टिविटी देश विरोधी है, जहां उनकी एक्टिविटी पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाने की है, क्योंकि खुद के देश में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो कोई भी सहन नहीं कर पाएगा। और इस स्थिति में यदि उस मजहब के लोग वहां पर खुले रूप से इन लोगों का विरोध नहीं करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो यह सोचना लाजमी हो जाएगा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो इसका मतलब यह है कि जो कुछ लोग बचे हुए हैं जो इनका विरोध नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप उन्हें खुला समर्थन दे रहे हैं। यदि आप देश के साथ नहीं है तो इसका मतलब आप देश के खिलाफ हैं। मैं तमाम उन बड़े लोगों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जब भी कोई ऐसा मामला हो तो वहां पर
समाज के प्रबुद्ध जनों को अपनी ओर से सोचना पड़ेगा, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने पड़ेंगे, ताकि कल कोई और गद्दार, कोई आतंकवादी हमारे देश से पैदा न हो जो हमारे देश की जड़ों को खोखला करे। साथियों, बात मुद्दे की है, जनहित में शेयर जरूर करें, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं सहन करेंगे, देश विरोधी नारे नहीं सहन किए जाएंगे। उनके खिलाफ तो एफआईआर हो जाएगी, कुछ समय वो जेल में रह जाएंगे, बाहर भी निकल जाएंगे और उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे यदि समाज के प्रबुद्ध लोग उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो सोचने की बात है, खुलेआम भून देना चाहिए ऐसे लोगों को जो देश विरोधी नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के हमारे देश को नीचा दिखाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। शेयर जरूर करें, हर व्यक्ति तक शेयर करें। धन्यवाद।